नमस्कार क्लासमेट। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता उसके द्वारा लिए गए निर्णयों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज आप जैसी भी जिंदगी जी रहे हो वो जी रहे हो अपने भूतकाल में लिए गए कुछ सही या कुछ गलत निर्णयों की वजह से। आपने अपने भूतकाल में जाने या फिर अनजाने में कुछ निर्णय लिए थे, उनकी बदौलत आज आपका जीवन ऐसा है। हजारों व्यक्ति आज दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने भूतकाल में अपनी नासमझी की वजह से कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जो कि गलत थे और उन गलत निर्णयों का परिणाम वो आज भुगत रहे हैं। अगर उन लोगों को पता होता कि एक डिसीजन लेने में या एक निर्णय लेने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो इस बात की काफ़ी संभावना थी कि वो सब भी सही डिसीजन लेते और आज एक शानदार जिंदगी जीते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एक फैसला लेते समय या एक निर्णय लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं। मैंने कई जगहों से जो बातें सीखी हैं वह मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं आपका क्लासमेट हूं। तो डियर क्लासमेट, हमें डिसीजन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को हम कुछ बिंदुओं में समझेंगे। पहला बिंदु, निष्पक्ष रहे, पहले से ही अपनी राय ना बनाएं। मैं एक दिन महान शिक्षक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को सुन रहा था, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कही कि निर्णय लेने से पहले आपको निष्पक्ष हो जाना चाहिए। आपको पहले से ही किसी पक्ष के बारे में यह राय नहीं बनानी चाहिए कि यह पक्ष सही है और यह पक्ष गलत है। पहले आपको दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, दोनों पक्षों की बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी कभी कभी किसी पक्ष के बारे में अपनी राय बना लेता है और गलत निर्णय कर बैठता है। जैसे इस चीज को मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। एक क्लास में दो स्टूडेंट हैं, मोहन और राजेश। मोहन का कलर गोरा है और मोहन दिखने में भी सुंदर है और राजेश दिखने में उतना अच्छा नहीं है। मोहन राजेश का किसी बात पर मजाक बनाता है, इसीलिए दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी टीचर उन्हें देखते हैं, तो टीचर दोनों की शक्ल देखकर अपनी राय बना लेते हैं कि मोहन सही है और राजेश ने ही कुछ किया होगा। राजेश ने टीचर से कहा कि मोहन मुझे बिना किसी बात के परेशान कर रहा था, इसीलिए मैंने झगड़ा किया। लेकिन टीचर ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने राजेश को सजा दी। इस प्रकार यह टीचर का निर्णय गलत हो गया, क्योंकि टीचर ने बिना किसी पूछताछ के अपनी राय बना ली थी। एक और स्थिति है, जैसे कोई बच्चा है जिसका नाम जयपाल है, जो बहुत शरारती है। वह आए दिन क्लास में उधम मचाता रहता है। एक दिन क्लास में किसी बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ अपशब्द लिख दिए। जब टीचर क्लास में आए तो वह उन शब्दों को देखकर क्रोधित हुए। उन्होंने बच्चों से पूछा कि यह शरारत किसने की है। जब सब चुप रहे तो उन्होंने जयपाल को आगे बुलाया और कहा कि तुम आए दिन क्लास में उधम मचाते रहते हो, यह हरकत भी तुमने ही की होगी। इसीलिए उन्होंने जयपाल को दंडित किया, जबकि जयपाल ने आज कोई शरारत नहीं की थी। जयपाल सर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि उन्होंने भूतकाल की घटनाओं के आधार पर यह निर्णय लिया कि यह बच्चा रोजाना शरारत करता रहता है, तो यह शरारत भी इसने ही की होगी। इस प्रकार टीचर ने यहाँ भी गलत निर्णय कर दिया, क्योंकि टीचर ने पहले से ही अपनी राय बना ली थी। इसीलिए निर्णय करने से पहले खुद को निष्पक्ष रखें। निर्णय करते समय आप किसी एक पक्ष को सही साबित करने की कोशिश ना करें और किसी दूसरे पक्ष को गलत साबित करने की कोशिश ना करें। अपना झुकाव दोनों पक्षों से हटकर मध्य में रखें। अब समझते हैं कि निष्पक्ष होने का क्या मतलब है। देखो, दो व्यक्ति हैं जिनके नाम है रामचरण और कैलाश। एक दिन रामचरण जी के और कैलाश जी के बच्चे आपस में झगड़ पड़ते हैं। तो अगर कैलाश जी जबरदस्ती अपने बच्चों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि कैलाश जी निष्पक्ष नहीं है। और दूसरी स्थिति ऐसी है कि कैलाश जी खुद को एक अच्छा व्यक्ति दिखाने के चक्कर में बिना अपने बेटे की सुने ही
अपने बेटे को गलत ठहराने लग जाते हैं कि इसने ही कुछ किया होगा, तो यहाँ भी कैलाश जी निष्पक्ष नहीं है। लेकिन अगर कैलाश जी बिना अपनी राय बनाए दोनों पक्षों की बात सुनने को तैयार हैं और दोनों पक्षों को सुनकर इस बात के लिए जिज्ञासु हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, तो इसका मतलब है कि कैलाश जी निष्पक्ष है। अगर आप फैसला करने से पहले ही अपनी राय बना लोगे तो आपके सारे तर्क उस राय को सही साबित करने के लिए होंगे। लेकिन यदि आप अपनी राय ना बनाकर दोनों पक्षों की सुनकर या किसी चीज़ के फायदे या नुकसान दोनों को सुनकर फैसला करते हैं, तो इस बात की ज़्यादा संभावना रहती है कि आप एक सही डिसीजन लेंगे। अपनी मान्यताओं या विचारधाराओं के आधार पर निर्णय करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी मान्यता या विचारधारा के आधार पर निर्णय करने की कोशिश करोगे तो आप उस मान्यता या उस विचारधारा को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, भले ही आपकी विचारधारा और मान्यता गलत हो। आप किसी एक विचार को सही ठहराने की कोशिश ना करें या एक विचार को गलत ठहराने की कोशिश ना करें, बल्कि दोनों विचारों को सुने, समझे और उनका विश्लेषण करें। फिर उस विश्लेषण के आधार पर किसी विचार को सही या किसी विचार को गलत कहें। अपनी राय पहले से ही बना लेने के कारण हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे निर्णय गलत करते हैं। मैं इस बात को एक और उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। यदि किसी घर में चोरी हो गई है और 4-5 लड़कों पर उस चोरी का शक है, तो उन 4-5 लड़कों में भी यदि एक लड़का नीच जाति का है तो अधिकतर लोग उस नीच जाति के बालक को चोर साबित करने की कोशिश करेंगे। वो अपनी राय बना लेंगे और फिर किसी की नहीं सुनेंगे। इसीलिए किसी भी डिसीजन को लेने का सबसे पहला नियम है कि आप पूरी तरह निष्पक्ष हो जाए। बिंदु नंबर 2, जब तक पूरी सूचनाएं आपके पास न हो तब तक निर्णय न करें। कभी कभी क्या होता है कि अधिकतर लोग एक पक्ष में झुके हुए होते हैं। सारे लोग किसी बात को सही मानते हैं, तो हम भी सारे लोगों की मान्यताओं के आधार पर जिधर लोगों का झुकाव ज्यादा होता है उस पक्ष को सही मान लेते हैं। लेकिन किसी पक्ष की प्रामाणिकता साबित करने के लिए भले ही कितने ही तथ्य मौजूद हो, लेकिन जब तक हम दूसरे पक्ष की पूरी बात को नहीं सुनते हैं या दूसरे पक्ष के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं जुटाते हैं, तब तक कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। इस बात को मैं आपको एक छोटी सी घटना के द्वारा समझाता हूँ। एक स्कूल के सारे बच्चे घूमने के लिए किसी पर्यटक स्थल पर जा रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चा उदास था क्योंकि उसका पिता अमीर होने के बावजूद भी उसे उस ट्रिप पर जाने के लिए पैसे नहीं दे रहा था। बच्चा यह बात अपने अंकल को बताता है, तो उसके अंकल कहते हैं कि यह तो तुम्हारे पिताजी गलत कर रहे हैं। अब यहाँ पर अंकल जी को यह बात पूरी तरह से ऑथेंटिक लग रही थी कि बच्चे को ट्रिप पे जाना चाहिए, बच्चा सही कह रहा है। लेकिन जब उसके अंकल उसके पिता से बात करते हैं तो उनका पूरा नज़रिया बदल जाता है। उस बच्चे के पिता अंकल को कहते हैं कि बच्चे के दिल में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए डॉक्टर ने मना किया है कि इसे कहीं भी बाहर ना भेजे। और डॉक्टर ने इस बात के लिए भी मना किया है कि इस बच्चे को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि इसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इसे इस बात का पता चला तो यह इसके बारे में चिंता करेगा और उस चिंता की वजह से यह और ज़्यादा अस्वस्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि वह बाप बिल्कुल सही था। इसीलिए जब तक दोनों पक्षों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त न हो तब तक कोई भी फैसला न करें, चाहे एक पक्ष कितना ही मजबूत दिख रहा हो। लेकिन जब तक दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं करते हो तब तक कोई भी फैसला ना लें। बिंदु नंबर 3, एक जानकारी से जितना निर्णय हो सके उतना ही निर्णय करें। कोई भी फैसला लेने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास जो जानकारियां हैं उनसे उतना ही निष्कर्ष निकालना चाहिए जितना निष्कर्ष उन जानकारियों से निकलता है। हमें किसी भी जानकारी से बड़ा चढ़ाकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। अब इसे समझते हैं कि मैं इस बिंदु के माध्यम से आपसे कहना क्या चाहता हूं। उदाहरण स्वरूप, आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो, तभी आपको देखकर एक लड़की मुस्कुरा जाती है, तो आपको इस बात का यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वह आपसे बात करना चाहती है। लड़की मुस्कुराई तो इसका मतलब यह नहीं है
कि वह आपकी तरफ ही मुस्कुराए। हो सकता है आपने गलती से ऐसा समझ लिया हो कि वह आपकी तरफ मुस्कुराई। यह हो सकता है कि वह गलती से मुस्कुरा गई हो। इस प्रकार लड़की मुस्कुराई तो आपको इस घटना से केवल इतना ही निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वह मुस्कुराई। आपको यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वह आपको प्यार करती है इसलिए मुस्कुराई। इस प्रकार हम अपने जीवन में कई बार केवल कुछ सूचनाओं को देखकर उनके आधार पर गलत निष्कर्ष निकाल बैठते हैं। हम किसी व्यक्ति की कुछ बुराइयों को देखकर उसको एक चरित्रहीन व्यक्ति समझने लग जाते हैं, या हम किसी व्यक्ति की कुछ अच्छाइयों को देखकर उसे एक चरित्रवान व्यक्ति समझने लग जाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति की कुछ कमियों के आधार पर उसे चरित्रहीन नहीं कहा जा सकता, या किसी व्यक्ति को केवल कुछ खासियतों की वजह से ही उसे चरित्रवान नहीं कहा जा सकता। जैसे कोई व्यक्ति है जो नशा करता है, तो उसके नशा करने के आधार पर हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि यदि वह व्यक्ति नशा करता है तो वह जरूर चरित्रहीन व्यक्ति होगा। हमें उसके बारे में कई और बातें भी पता करनी चाहिए तथा फिर उन बातों के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति नशा कर सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर नशा करने वाला व्यक्ति चरित्रहीन हो। चौथा बिंदु, घी में अगर मक्खी गिर जाए तो मक्खी को बाहर निकाल दो। अगर आपको कोई एक व्यक्ति धोखा दे दे तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारे व्यक्ति धोखेबाज हैं। सारे लड़के एक जैसे होते हैं, यह सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। आपने इन वाक्यों को कई बार सुना होगा। इसी प्रकार आपने कई व्यक्तियों के मुंह से यह भी सुना होगा कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है या वह बहुत बुरा व्यक्ति है। लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बुरा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। अच्छे और बुरे की मात्रा हमेशा प्रतिशत में होती है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने परिवार वालों के लिए अच्छा हो, ईमानदार हो, लेकिन हो सकता है कि वह अपने ऑफिस में कामचोर हो। यदि घी में एक मक्खी गिर जाती है तो उस पूरे घी को बेकार मत समझो। एक ही व्यक्ति किसी ग्रुप के लिए अच्छा हो सकता है तो वही व्यक्ति किसी ग्रुप के लिए बुरा हो सकता है। यदि किसी शहर के 4-5 लड़के बेकार हैं तो इसका मतलब आप यह मत निकालो कि वह पूरा शहर ही खराब है। चीज़ों को प्रतिशत में देखने का प्रयास करो। जैसे यह व्यक्ति 50% अच्छा है और 50% बुरा है, या यह व्यक्ति 75% अच्छा है और 25% बुरा है, या यह व्यक्ति 60 बातें सही कहता है और 40 बातें झूठ कहता है। चीज़ जैसी है उन्हें वैसे देखने का प्रयास करें। चीज़ों के बारे में अपनी राय मत बनाओ, वे जैसी हैं उन्हें वैसा ही समझो और फिर फैसला लो। असल में हम अधिकतर समय ऑल और नथिंग टाइप में फैसला करते हैं। हम या तो किसी चीज़ को पूरी तरह सही मान लेते हैं या फिर पूरी तरह गलत मान लेते हैं। लेकिन हमें अपने नज़रिए को खुला रखना चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में 2 पक्षों से सोच रहे हो सकता है कि उसका एक तीसरा पक्ष भी हो। यदि गणित के एक ही सवाल को 4 तरीकों से किया गया तो यह जरूरी नहीं है कि उनमें से एक ही तरीका सही हो सकता है कि वो चारों के चारों तरीके सही हो। बिंदु नंबर 5, कोई भी फैसला अंतिम ना माने जब तक कि सूचनाएं आपके पास आती रहे। जब भी आप फैसला करें तो कोई भी फैसले को अंतिम ना माने। अगर आपने वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कोई फैसला लिया है और आपको बाद में पता चलता है कि वह फैसला आपका गलत था, तो अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार रहे। जब तक आपके पास किसी मुद्दे को लेकर सूचनाएं आती रहे तब तक कोई भी फैसला अंतिम ना करें या किसी भी फैसले को अंतिम ना माने। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है या नहीं की है, तो अभी जो सबूत है उनके अनुसार वह व्यक्ति गलत है। लेकिन यह भी हो सकता है कि आगे आने वाले सबूत के आधार पर यह साबित हो जाए कि वह व्यक्ति पूरी तरह सही है, या यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति अब तक के सबूतों के आधार पर सही है, लेकिन आगे आने वाले सबूतों के आधार पर वह व्यक्ति गलत हो जाए। अपना फैसला हमेशा लचीला रखें। धन्यवाद मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए।